3 दिसंबर 1971 जब पाकिस्तान ने भारत पर अचानक हमला कर दिया तो जवाब में अगले ही दिन भारत ने भी युद्ध का ऐलान कर दिया। 16 दिसंबर 1971 को यह युद्ध अपने चरम पर था। चारों ओर से आग बरस रही थी। भारतीय सेना के एक शूरवीर का टैंक भी उस हमले में घिर गया। उन्हें तुरंत लौटने का आदेश मिला, लेकिन उस नौजवान योद्धा ने वापिस जाने से यह कहकर मना कर दिया, जब तक मेरी बंदूक चल रही है मैं लड़ता रहूंगा। इस शूरवीर योद्धा का नाम था सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। आज आपको उस 21 वर्षीय नौजवान सैन्य अधिकारी की अमूल्य वीर गाथा से अवगत कराऊंगा। मैं ऋषिराज। पीकर जिनकी लाल शिखाएं, उगल रही लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को शेष भारत से काट देना चाहता था। ये युद्ध पंजाब और जम्मू की सीमा पर बसंतर नदी वाले इलाके में लड़ा गया, जिसे हम भारतवासी बसंतर की लड़ाई और पाकिस्तानी इसे बड़ा पिंड की लड़ाई के रूप में जानते हैं। कुछ वर्ष पूर्व मुझे महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में बने टैंक म्यूजियम में जाने का अवसर मिला। यहाँ मुझे कई प्रकार के टैंक देखने को मिले, पर मेरी आंखें तो केवल एक ही टैंक को ढूंढ रही थी, और वो था शूरवीर बेखौफ सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का टैंक। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल सबसे छोटी आयु में परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले योद्धा थे। टैंक म्यूजियम में ड्यूटी पर तैनात अधिकारी से जब मैंने उस टैंक के बारे में जानकारी मांगी तो बताया गया कि वो टैंक अरुण खेत्रपाल जी की रेजिमेंट पूना हॉर्स के साथ ही रहता है, और पूना हॉर्स इसका रखरखाव बहुत ही श्रद्धा से रखती है। कुछ ही समय बाद मुझे सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के उस टैंक को देखने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। इस वीडियो में आज आपको भी पराक्रमी, साहसी व निर्भीक सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के उस टैंक को दिखाएंगे, जिसमें लड़ते लड़ते वो शहीद हो गए थे। अपनी इस अति असाधारण वीरता का प्रदर्शन करके वो हमेशा हमेशा के लिए हर भारतीय के दिल में अपनी जगह बना गए। अरुण खेत्रपाल का जन्म 14 अक्टूबर 1950 को पुणे में हुआ। 12वीं पास करते ही उनका सिलेक्शन आईआईटी और एनडीए के लिए हो गया। उस समय आईआईटी में पढ़ना बहुत गर्व का विषय था, लेकिन अरुण एक चुनौतीपूर्ण जीवन जीना चाहते थे। 1965 के युद्ध के नायक आर्देशिर तारापोर को वो अपना आदर्श मान चुके थे। उन्होंने एनडीए को ही चुना। सेना में जाकर देश की सेवा करना इन्होंने अपने पुरखों से ही तो सीखा था। इनके पिता ब्रिगेडियर मदन लाल खेत्रपाल सेना के इंजीनियर कोर में कार्यरत थे। अरुण के दादा और परदादा भी सेना में सेवारत रह चुके थे। सौभाग्य की बात देखिए कि अरुण को कमांड भी 17 पुणे हॉर्स में ही मिली, जिसमें एक जमाने में उनके आदर्श तारापोर सेवारत थे। 17 पूना हॉर्स आर्मी की एक टैंक यूनिट है। अरुण का लक्ष्य भी परमवीर चक्र हासिल करने का था। वो इसका स्वप्न देखने लगे। दिसंबर 1971 में जब पाकिस्तान ने हमारे ऊपर युद्ध थोप दिया तो हमने भी दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने की ठान ली। 17 पुणे हॉर्स को युद्ध में शामिल होने का आदेश प्राप्त हो गया, लेकिन अरुण को ना जाने का आदेश मिला, क्योंकि उन्हें एक कोर्स के लिए नामित किया जा चुका था। ये सुनते ही अरुण का दिल मानो टूट सा गया। उन्होंने अपने कमांडिंग अधिकारी कर्नल हनूज सिंह जी को अपनी यूनिट के साथ युद्ध क्षेत्र में भेजने का आग्रह किया। भारतीय सेना में कर्नल हनूज सिंह जी की पहचान अत्यंत मर्यादित, अनुशासित एवं शूरवीर अधिकारी की रही है। वो अरुण की भावनाओं को समझ गए और उन्हें युद्ध क्षेत्र में जाने की अनुमति प्रदान कर दी। 21 वर्षीय अरुण खेत्रपाल ये सुनकर गौरवान्वित महसूस करने लगे। युद्ध अपने चरम पर था। युद्ध क्षेत्र में एक सेंचुरियन टैंक
जिसका नाम फामागुस्ता था, दुश्मन को रौंदता चला जा रहा था। इस पर सवार नौजवान अधिकारी अरुण खेत्रपाल अपना शौर्य सिद्ध करने के लिए बेताब थे। अरुण खेत्रपाल के टैंक का नाम फामागुस्ता क्यों था, इसके पीछे भी एक कहानी है। फामागुस्ता असल में साइप्रस के पूर्वी तट पर बसा एक नगर है, जहां 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पूना हॉर्स तैनात थी। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना को मिट्टी में मिलाता हुआ अरुण खेत्रपाल का ये फामागुस्ता टैंक शत्रु के नाक में दम किए हुए था। युद्ध जोरों पर चल रहा था, हर तरफ से गोले बरस रहे थे। ये शूरवीर पाकिस्तान के 10 पेटेंट टैंकों को खत्म कर चुका था। इसी दौरान उनके टैंक पर पहला हमला हुआ, जिसे वो झेल गए। टैंक को थोड़ा नुकसान भी हुआ। उन्हें वापस आने के लिए कहा गया और इन्होंने जवाब दिया, अभी मेरी बंदूक चल रही है और जब तक ये चल रही है मैं वापस नहीं आऊंगा। देशभक्ति का ये जुनून सर चढ़कर बोल रहा था। झल्लाए दुश्मन ने थोड़ी ही देर बाद उनके टैंक पर एक गोला दाग पुनः हमला किया। हमला इतना तीव्र था कि वो गोला टैंक की लगभग 6 इंच मोटी लोहे की परत को काटते हुए सीधे अरुण को जा लगा और वो वीर गति को प्राप्त हो गए। उन्होंने भारत माता की आन बान और शान के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम उनकी जय बोल, कलम उनकी जय बोल। टैंक के उस क्षतिग्रस्त हिस्से को जब मैंने अपने हाथों में उठाकर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं सोचने लगा कि इतने मोटे लोहे को भला एक गोला कैसे काट सकता है, पर नियति को यही मंजूर था। इसी असाधारण वीरता के प्रदर्शन की वजह से ही इस शूरवीर की जाबाजी के किस्से आज भी हर भारतीय के जहन में ताजा हैं। उस समय अरुण खेत्रपाल जी के साथ 3 अन्य सैनिक भी इस टैंक में मौजूद थे। हमले में सबसे पहले रेडियो ऑपरेटर नंद सिंह जी वीरगति को प्राप्त हुए और फिर अरुण खेत्रपाल। उनके बाकी 2 साथी टैंक चालक प्रयाग सिंह और गनर नत्थू सिंह बुरी तरह घायल हो गए और किसी तरह से बच गए। 17 दिसंबर 1971 को जम्मू के समीप सांभा में अरुण खेत्रपाल जी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। 26 दिसंबर 1971 को जब उनकी अस्थियां उनके परिवार को सौंपी गई तो उसी समय उनके परिवार वालों को उनकी शहादत के बारे में पता चला। 6 फुट 2 इंच लंबे इस नौजवान को सेना ने अपने अदम्य साहस के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया। 26 जनवरी वर्ष 1972 को तत्कालीन राष्ट्रपति श्री वीवी गिरि ने ये सम्मान शहीद अरुण खेत्रपाल जी की माताजी को प्रदान किया। एनडीए पुणे में परेड ग्राउंड का नाम अरुण खेत्रपाल जी के नाम पर रखा गया है। यहीं एनडीए में अरुण ने सेना का प्रशिक्षण प्राप्त किया। मुझे उनके छोटे भाई श्री मुकेश खेत्रपाल जी से मुलाकात का सौभाग्य मिल चुका है। मेरी पुस्तक देशभक्ति के पावन तीर्थ का विमोचन उनके पावन हाथों से हुआ है। इस विमोचन में कारगिल शहीद वीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट विजयंत थापर के माता पिता कर्नल थापर और श्रीमती तृप्ति थापर भी शामिल हुए थे। उन्होंने बताया कि विजयंत अरुण खेत्रपाल के जीवन से अत्यंत प्रभावित थे और विजयंत अक्सर दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में बने अरुण खेत्रपाल के घर के आगे से निकलते थे और उनसे इंस्पायर होते थे। विजयंत ने देश पर अपनी जान कुर्बान कर कहीं ना कहीं अरुण खेत्रपाल के जीवन का सच्चा अनुसरण ही किया है। अगर आप ऐसी अन्य प्रेरक कहानियां पढ़ना चाहते हैं तो आप Amazon पर उपलब्ध मेरी पुस्तक देशभक्ति के पावन तीर्थ पढ़ सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आजादी का पावन पर्व अब जल्द ही आने वाला है।
आइए इस अवसर पर इन शहीदों को नमन करें और उनकी वीर गाथाओं को जनमानस के साथ साझा करें। उनकी पुण्य स्मृति और गाथाओं को सदैव जीवित रखना हम सभी का दायित्व है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों के साथ इसे साझा करें और मेरे चैनल एक्सप्लोरिंग इंडिया विद ऋषि को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।